बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे पंजाबी स्टाइल कड़ी पकौड़ा। बनाना बहुत ही आसान है, सबसे आसान तरीके से आपको कड़ी पकौड़ा बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक खुले बाउल के अंदर मैंने ऐड कर लिया है 500 ग्राम दही। दही को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट लिया है, इसके अंदर कोई भी लम्स जो है वो बाकी नहीं रहा। तो साथ में हमने ले लिया है बेसन। बेसन जो है ये 250 ग्राम वाला कप जो है वो 1.5 कप बेसन है। इसको हम छन्नी की मदद से छान कर इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। बेसन को हमने इतनी अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई भी गुठली जो है वो बाकी ना रहे। साथ में इसके अंदर हम लस्सी ऐड करेंगे और इसके अलावा मज़ीद इसके अंदर हम पानी भी ऐड करेंगे। तो अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को हमने कर लिया है मिक्स। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर लेते हैं। लस्सी वाले ही गैलन के अंदर पानी 1 गिलास ऐड करके उसको खंगाल के हमने पानी भी ऐड कर लिया है। तो ये हमारा जो बैटर है वो बनकर हो चुका है रेडी। अब हम आते हैं मसाले की तरफ। तो मसाला जो है इस तरीके से रफली सा मैंने काट लिया है। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर काटे हैं और 2 ही बड़े साइज़ के प्याज और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, इनको रफली सा काट लिया है। अब आते हैं कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर लेते हैं आधा कप कुकिंग ऑयल। इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। अदरक और लहसुन के पेस्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि इसकी अच्छे से जो कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जो भी रेसिपी आप कड़ी वाली बनाएं यानी शोरबे वाली, तो अदरक और लहसुन को बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया करें ताकि उनके अंदर से कच्चेपन की स्मेल ना आए। तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अदरक और लहसुन के पेस्ट को भून लिया है। अब इसके अंदर हम ये वाले मसाले ऐड कर लेते हैं। इनको भी हम अच्छे से अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ फ्राई कर लेंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली लाहौरी कुक चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छे से हमने तमाम चीज़ों को भून लिया है। अब इस पॉइंट पर इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो नमक ऐड करेंगे हम 1.5 चाय का चम्मच। साथ में इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं हल्दी 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर जो है वो ऐड कर लेते हैं तकरीबन 1 चाय का चम्मच, क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की हैं और आगे चलकर इसके अंदर हमने रेड मिर्चों का तड़का भी लगाना है। साथ में ऐड किया है हमने 1 चाय का चम्मच गरम मसाला। अब मसाले की अच्छी खासी हमने बुनाई करनी है। अगर आपको लगे कि मसाला जो है वो दरमियान में नीचे जो जल रहा है तो थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा देते रहें और अच्छे से मसाला भून लें। तो मसाले की हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। मसाला हमारा बुनकर हो चुका है रेडी। आप देख सकते हैं कि कुकिंग ऑयल जो है वो मसाले से बिल्कुल सेपरेट हो रहा है। अब इसको हम निकाल लेंगे ब्लेंडर के जग के अंदर मसाले को और अच्छे से इसको ब्लेंड करके बिल्कुल इसकी पेस्ट जो है वो हम रेडी कर लेंगे। तो ये देखें कितना ही अच्छे तरीके से मसाला हमारा बुनकर हो चुका है रेडी। तो मसाले की हमने पेस्ट तैयार कर ली है, ये ऐड करेंगे कढ़ाई के अंदर वापस और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ब्लेंडर के जग के अंदर, ताकि जो मसाला जग में लगा हुआ है वो भी अच्छे से खंगाल कर वो भी हम वापस कढ़ाई के अंदर ऐड कर लें। अब बहुत ज़्यादा मसाले की बुनाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसाला हमारा कम्प्लीटली बुन चुका है, ये कम्प्लीटली रेडी है। मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं जो बैटर हमने तैयार करके रखा था बेसन और लस्सी और दही का, तो वो ऐड करेंगे। कड़ी बनाना बहुत ही
आसान है, बहुत ही डिफरेंट तरीक़ों से लोग कड़ी बनाते हैं, लेकिन आप अगर इस तरीके से बनाएंगे मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए तो यकीन करें बहुत ही मज़ेदार आपकी कड़ी जो है वो बनकर रेडी होगी। अब मुसलसल हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है जब तक कि अच्छा सा बॉयल जो है वो कड़ी में ना आ जाए, क्योंकि अगर बॉयल आने से पहले हम चम्मच चलाना छोड़ देंगे तो बेसन जो है उसकी गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, इसलिए मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। तो चम्मच चलाने के बाद तकरीबन 50 मिनट तक मैंने लो फ्लेम पे कड़ी को कुक कर लिया है। कड़ी जो है वो हमारी बनकर हो चुकी है रेडी। ये देखें कितनी ही स्मूथ सी हमारी कड़ी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने 50 मिनट या 1 घंटा कड़ी को अच्छे से पका लेना है, क्योंकि कड़ी का मतलब ही यही है कि कड़ कड़ के पकना। जितना ये ज़्यादा लो फ्लेम पे इसको आप पकाएंगे उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार कड़ी जो है वो बनकर होगी रेडी। तो अब हम कर लेते हैं पकौड़ों का सामान रेडी। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 काट लिए हैं आलू बारीक, और साथ में 2 लार्ज साइज़ के प्याज जो है वो काट ली है बारीक मैंने। इसको हाथों से मसल लेंगे ताकि जो प्याज है इसके जो पीसेस हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएं, यानी इसके लच्छे जो हैं वो इस तरह अलग हो जाएं। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं 1 कप छान कर रखा हुआ बेसन को अच्छे से छान लिया करें। और अब इसके अंदर ऐड कर लेते हैं 1 चाय का चम्मच नमक, और साथ में इसके अंदर ऐड करेंगे हम थोड़ी सी अजवाइन। साथ में ऐड करेंगे इसके अंदर हम थोड़ी सी हल्दी, और साथ में ऐड कर लेते हैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। साथ में ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, और साथ में ऐड कर लेते हैं ढेर सारा सब्ज़ धनिया को खुले पानी में नतार कर धोया करें, ताकि इसके अंदर जो मिट्टी होती है, रेत होती है, वो अच्छे से साफ़ हो जाए। साथ में हमने ऐड कर लिया है थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ताकि पकोड़े जो हैं वो अच्छे से क्रिस्पी बने। तमाम चीज़ों को अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे। पहले हमने पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि प्याज जो है उसको भी हमने वाश किया हुआ है। तमाम चीज़ें यानी वाश की हुई हैं, गीली हैं ऑलरेडी। तो अच्छे से मिक्स करेंगे और बिल्कुल हल्का सा पानी, ये देखें हल्का सा पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और अच्छा सा मिक्स करके ये पकौड़ों का बैटर जो है वो हमने रेडी करना है। ना तो ज़्यादा सख्त रखना है और ना ही इसे ज़्यादा नरम रखना है। तो बैटर हमारा हो चुका है रेडी। दूसरी तरफ चूल्हे के ऊपर हमने रखी हुई है कढ़ाई कुकिंग ऑयल वाली, वो भी गर्म हो चुका है। उसके अंदर अब हम पकौड़े जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। तो छोटा सा पीस जो है वो मैंने ऐड करके चेक कर लिया है, ये हो चुका है गर्म। अब इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे पकौड़े, और पकौड़ों को हमने मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करना है। ज़्यादा तेज़ आंच पे कभी भी पकौड़े जो हैं वो फ्राई ना किया करें, क्योंकि अंदर से बेसन और आलू जो हैं वो कच्चा रह जाता है और ऊपर से पकौड़े जो हैं वो जल जाते हैं। इसलिए मीडियम सी फ्लेम पे इनको फ्राई करें। तो एक साइड से हमारे पकौड़े जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इनकी एहतियात के साथ साइड जो है इस तरह पलट लेंगे, ताकि दोनों साइडों से पकौड़े जो हैं वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो काइंडली हमारे चैनल का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें। रेसिपी का लिंक भी फैमिली मेम्बर के साथ और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें। किसी भी किस्म का रेसिपी से मुतल्लिका सवाल हो तो ज़रूर किया करें। तो पकौड़े हो चुके हैं हमारे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ्राई। ये देखें कितना ही प्यारा माशाल्लाह इसके ऊपर कलर आया है। अब पकौड़ों को हम निकाल लेंगे, और बाकी का जो बैटर हमारा रहता है उनसे भी पकौड़े जो हैं वो बाकी के भी हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। मेरे चैनल पर और भी मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप चैनल का विज़िट करें और मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ बनाना सीखें। बहुत ही आसान तरीके से आपको रेसिपी बनाना सिखाई जाती हैं।
बिरयानी की रेसिपीज़ मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पुलाव की रेसिपीज़ मौजूद हैं। आप चैनल का लाजमी विज़िट करें और मुख्तलिफ़ किस्म की आसान सी रेसिपीज़ बनाना सीखें। तो ये वाले पकोड़े भी हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। ये देखें कितने ही ज़बरदस्त तरीके से ये फ्राई हुए हैं। तो इनको भी हम निकाल लेते हैं और कड़ी के अंदर हम ऐड कर लेंगे। कड़ी जो है वो अभी भी चूल्हे के ऊपर है, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने उसको अभी भी पकने के लिए छोड़ा हुआ है। तो ये देखें कड़ी हमारी पककर कितने ही ज़बरदस्त तरीके से रेडी हुई है। बहुत ही मज़ेदार सी, ना तो ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। पकौड़े अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और साथ चूल्हा जो है उसको हम इसी तरह जलता रहने देंगे। तकरीबन पकोड़े ऐड करने के बाद भी 5 से 6 मिनट तक कड़ी को हम पकाएंगे ताकि इसका कुकिंग ऑयल जो है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए, जिससे दिखने में भी हमारी कड़ी प्यारी लगे। तो ये देखें कड़ी पककर कितना ही प्यारा इसका कलर आ चुका है। अब हम कड़ी का जो तड़का है वो रेडी करते हैं। तो तड़का हम लगाएंगे, इसको फ्राई पैन के अंदर हम ऐड कर लेते हैं कुकिंग ऑयल आधा कप। इसके अंदर हम ऐड करेंगे साबुत वाली लाल मिर्चें, तकरीबन 8 से 10 रेड मिर्चें जो हैं वो ऐड कर लेते हैं और साथ में 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हम ज़ीरा ऐड करेंगे और साथ में ऐड कर लेंगे इसके अंदर हम आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, ताकि कड़ी के ऊपर भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कलर आए। तमाम चीज़ों को अच्छे से हम फ्राई करेंगे तकरीबन 6 से 8 सेकंड के लिए। ज़्यादा फ्राई करके इनको जलाने की ज़रूरत नहीं है। तो तड़का हमारा हो चुका है रेडी। ये तड़का हम ऐड कर लेते हैं कड़ी के अंदर। तो तड़का हमने ऐड कर लिया है कड़ी के अंदर। तो देखें कितना ही प्यारा कलर जो है वो कड़ी के ऊपर आ चुका है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारी कड़ी जो है वो बनकर हुई है रेडी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं सब्ज़ धनिया। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी पकौड़ा हमारा बनकर जो है वो हो चुका है रेडी। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।